Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। कि सी पैक पर बेहतरीन अंदाज में काम जारी है। अब भाई साहब काम सब खत्म हो रहे हैं। भाई साहब देखो, चाइनीज वर्कर वो कह रहे हैं कि तुम लोगों की सिक्योरिटी निखट्टू है, निकम्मी है। और भाई साहब जो हमारे एम्बेसडर पे सरीना में जो पहले हमला हो, पता नहीं, हमें नहीं पता कब, वो कहते हैं भाई साहब तुम्हारे अंदर के लोग मिले हुए थे, देख ले। और अब वो जो कराची में भी हुआ था उसके अंदर भी बोल रहे हैं कि भाई साहब अंदर के बंदे मिले हुए। बिल्कुल, वो 3-4 दिन पहले भी हुआ यार, 2-3 बंदे, मतलब कि कोई अंदर से उनको इन्फॉर्मेशन देता है तो वो आते हैं ना। उनको ख्वाब आई है या रात को सोते हैं तो उनके सपनों में आता है कि वो बंदा आ रहा है तो तुम उस पर कर सकते हो। अंदर से इन्फॉर्मेशन उनको जाती है तो ये सब काम। बिल्कुल। अब क्या ना, सब गुस्से में दिया कि तो तुम्हारी सिक्योरिटी तो फेल हो चुकी है, हमें इजाजत दो, हम अपनी सिक्योरिटी लाएंगे। वो पाकिस्तान से वो उनको क्या इजाजत लेने की जरूरत है, वो तो हमारे बाप है। के लिए क्या उस पर ये अदम एतमाद है? क्या चीन मजीद सिक्योरिटी बेहतर बनाना चाहता है? चाइनीज ये समझते हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं और जो ऑफिशियल बता रहे हैं रॉयटर्स को, चीन ये समझते हैं कि पाकिस्तानी सिस्टम जो है सिक्योरिटी का वो डिसफंक्शनल है, इनकॉम्पिटेंट है और वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान और सीपेक दोनों ही एक ऐसा बड़ा फ्रॉड है ना, मतलब ना पाकिस्तान कंट्री कुछ दिन बाद नक्शे पे नजर आएगा, ना ही सीपेक का प्रोजेक्ट सही का यार, ऐसा हालात तो बने। क्योंकि भाई पाकिस्तानियों से चाइना पूरी तरह से तंग आ चुका है। अब ये हाल है कि भाई अब ये प्रेशर दे रहा है बार बार। कुछ दिनों पहले से ही खबर चलनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब बार बार ये प्रेशर दिया जा रहा है चाइना की तरफ से कि भाई हम अपनी फोर्स पाकिस्तान में उतारें, क्योंकि भाई इन लोग का जो नंबर 1 एजेंसी ISI है उसके बस की तो कुछ अब रहा नहीं। तो वो भाई पूरी तरह से बस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुकी है और वहां से बस उठा पटक ही करना उसका बस की बात है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अब चाइना बौखलाया हुआ, और ये भी अब सुनने में ये भी अब ब्लेम डालना स्टार्ट कर देगा अंदर भी कहीं ना कहीं रॉ का एजेंट शामिल है, जो कि हर इंफॉर्मेशन लीक कर। भाई साहब हम लोग खुद क्या कर रहे हैं? आप भी क्या इस वीडियो पे अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। कि जब मैं पाकिस्तान में था तो पाकिस्तान के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ मेरी जो बात होती रही, उनका ये कहना था कि चाइनीज उनसे कम से कम बरमला ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एपरेटस है इसके अंदर सीरियस पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन 2 किस्म की है, एक तो ज़ाहिर है रिश्वत है, ब्राइबरी है, पैसा चलता है, लेकिन उनको ये भी शक है कि इसके अंदर मगरबी जो एजेंसीज हैं और जो हिंदुस्तानी एजेंसीज हैं उनकी पाकिस्तान के सिक्योरिटी एपरेटस के अंदर बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है। और वो पेनिट्रेशन जो है वो तमाम जो मूवमेंट होती है उसे लीक कर देती है, जिसमें सरीना में कोयटा सरीना में जो चीन के एम्बेसडर के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, उसके बारे में चीनियों को बहुत शक था कि इसकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के अलावा किसी के पास थी नहीं इतनी प्रिसाइज। लेकिन हुआ यह है कि चीन ने गुज़श्ता महीने चीनी इंजीनियर्स पर होने वाले हमले को सिक्योरिटी की कोताही करार दिया है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले अपने बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए एक बार फिर अपनी फोर्स तैनात करने पर पाकिस्तान में अपनी फोर्स तैनात करने पर जोर दिया है। शुमाली इलाकों में पहले भी चीन के शहरियों पर हमले हुए हैं। 26 मार्च का जब बिशाम जिला शांगला का वाक़या हुआ तो उसमें हमने ये देखा था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में एक उतार चढ़ाव देखने को मिला था। एक बदएतमादी की फिजा थी, एक अदम एतमाद की सी सूरत हाल थी पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर या पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम के हवाले से, और चाइना को बड़ा कंसर्न था अपने शहरियों की हिफाजत के हवाले से। तो ये इसरार उस वक्त भी किया गया, और हालिया जो कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ, या जो उस हमले में आपको पता है कि 6 अक्टूबर को ये हुआ था और 2 चीनी बाशिंदे उसमें मारे गए थे, एक पाकिस्तानी शहरी भी उसमें शहीद हुआ था। उसके बाद एक और वाक़े में 2 चीनी शहरियों को जख्मी किया गया। अब ये जो हालिया अरसे में इजाफा है चीनी शहरियों के ऊपर, तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा दबाव है। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो अपनी फोर्स तैनात करने की इजाजत दे, यानी चीनी फोर्सेस यहाँ पे आएंगी और चीनी जो बाशिंदे या जो इंजीनियर्स हैं उनकी हिफाजत यकीनी बनाएंगी। पाकिस्तान ने फिलहाल इसका कोई उस तरीके का रद्द अमल नहीं दिया।
कोई हामी नहीं भरी, कोई यकीन दहानी नहीं कराई। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान ने चाइनीज वर्कर्स, इंजीनियर्स और एसेट्स की हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ा मस्कुलर सिस्टम भी खड़ा किया हुआ है, जिसमें 15 से 18 हजार के करीब पाकिस्तान आर्मी के जवान या अफसर उसमें हैं, जिसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स कहा जाता है। ताहम चीनी समझते हैं कि स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स जब तक कोऑर्डिनेटेड नहीं होगी, इसके पास प्रॉपर इंटेलिजेंस नहीं होगी, वेल ऑयल्ड नहीं होगी, तो ये ठीक तरह से डिलीवर। सी पैक पर बेहतरीन अंदाज में काम जारी है। अब भाई साहब काम सब खत्म हो रहे हैं। भाई साहब देखो, चाइनीज वर्कर वो कह रहे हैं कि तुम लोगों की सिक्योरिटी निखट्टू है, निकम्मी है। और भाई साहब जो हमारे एम्बेसडर पे सलीना में जो पहले हमला हो, पता नहीं, हमें नहीं पता कब, वो कहते हैं भाई साहब तुम्हारे अंदर के लोग मिले हुए थे। और अब वो जो कराची में भी हुआ था उसके अंदर भी बोल रहे हैं कि भाई साहब अंदर के बंदे मिले हुए। बिल्कुल, वो 3-4 दिन पहले भी हुआ यार, 2-3 बंदे मतलब कि कोई अंदर से उनको इन्फॉर्मेशन देता है तो वो आते हैं ना, उनको ख्वाब आई है या रात को सोते हैं तो उनके सपनों में आता है कि वो बंदा आ रहा है, तो तुम उस पर कर सकते हो। अंदर से इन्फॉर्मेशन उनको जाती है तो ये सब काम। बिल्कुल, अब क्या ना सब कुछ से में हो दिया कि तो हमारी सिक्योरिटी तो फेल हो चुकी है, हमें इजाजत हो, हम अपनी सिक्योरिटी लेंगे। और पाकिस्तान से वो उनको क्या इजाजत लेने की जरूरत है, वो तो हमारे बाप है भाई साहब, और बाप बेटे से इजाजत लेगा। अगर नहीं देते तो वो खुद ही घुसाएंगे। इनके पास क्या है, सब कुछ उनका ही है। वही ना भाई साहब, और वो उन्होंने बोल दिया है कि अब हम लोग अपनी फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी के लिए उतारने वाले हैं पाकिस्तान में। ये काम देखो ना, वो आगे से इजाजत तो नहीं ले रहे हो, कह रहे हैं हमें भाई साहब अपनी सिक्योरिटी। पहले हमें इंडिया देशीदार बोलता था, सच्ची बात थी। अब समझ में चाइना भी हमें बोल रहा है तुम कैसे कर। भाई साहब वही ना, वो भी कह रहा है कि तुम लोग कैसे बंदे हो, कि तुम लोग भाई हमारे नागरिकों की सुरक्षित नहीं रखते। हाँ, क्योंकि ये हिफाजत के काबिल तो नहीं, ये नहीं कर सकते। देखो ना कितना, हमारे वो पुलिस वाले को चाइनीज ने बोला था, देख ले, कहता है कि तुम्हारे अंदर के लोग ही ऐसे कि भाई साहब जो इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं, सब कुछ करते हैं, जिसकी वजह से हम चाइनीज यहाँ पे खतरे में हैं। हर जगह जगह ठुकी रहे हैं, हर जगह से मर रहे हैं, फिर उनकी बॉडियाँ जाती हैं उधर, तो उनको पता तो चलता है उधर क्या हालात है। जाहिर बात है भाई साहब, अंदर की बात तो उनको पता लग ही जाती है। चाइनीज हमारे बाप है भाई साहब, उनको तो पता है सब कुछ क्या हो रहा है तो क्या नहीं। और देखो ना, अब इंडिया ने भी अपनी टीम पाकिस्तान में इसीलिए भेजने से इनकार कर, इसी वजह से देखो उनका कराची में जो हमला हुआ 40 मिनट वो बंदा खड़ा रहा, देख ले। और वहाँ पे सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे जितनी होती है सबको। सी पैक पर बेहतरीन अंदाज में काम जारी है। अब भाई साहब काम सब खत्म हो रहे हैं। भाई साहब देखो, चाइनीज वर्कर वो कह रहे हैं कि तुम लोगों की सिक्योरिटी निखट्टू है, निकम्मी है। और भाई साहब जो हमारे एम्बेसडर पे सलीना में जो पहले हमला हो, पता नहीं, हमें नहीं पता कब, वो कहते हैं भाई साहब तुम्हारे अंदर के लोग मिले हुए थे। और अब वो जो कराची में भी हुआ था उसके अंदर भी बोल रहे हैं कि भाई साहब अंदर के बंदे मिले हुए। बिल्कुल, वो 3-4 दिन पहले भी हुआ यार, 2-3 बंदे। मतलब कि कोई अंदर से उनको इन्फॉर्मेशन देता है तो वो आते हैं ना, उनको ख्वाब आई है या रात को सोते हैं तो उनके सपनों में आता है कि वो बंदा आ रहा है, तो तुम उस पर कर सकते हो। अंदर से इन्फॉर्मेशन उनको जाती है तो ये सब। बिल्कुल, अब क्या ना सब कुछ से में हो दिया कि तो हमारी सिक्योरिटी तो फेल हो चुकी है, हमें इजाजत हो, हम अपनी सिक्योरिटी लेंगे। और पाकिस्तान से वो उनकी क्या इजाजत लेने की जरूरत है, वो तो हमारे बाप हैं भाई साहब, और बाप बेटे से। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक